अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केटीवी उर्दू का आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आप लोगों की, बात करेंगे उन कैजुअल लेबर्स की, उन नीड बेस्ड लोगों की और उन लोगों की जो इस वक्त हार्टिकल्चर के साथ जुड़े हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं और साथ साथ जो इस वक्त दस्तकारी शोबे के साथ जुड़े हैं, आर्टिजन्स की बात करेंगे। लेकिन बात हम खुद नहीं करेंगे, प्रोग्राम की शुरुआत में ही बात करेंगे आज सीनियर तरीन लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी से। देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मंजरनामे पर उनकी नजर क्या है। उसके बाद हम प्रोग्राम में ये बात भी करेंगे कि किस तरीके से हम निकल सकते हैं इन मुश्किलात से बाहर। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर, शाहिद बुखारी के साथ। हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और एक साल के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद अगरचे कुछ अजला में अब थोड़ी रियायत दी गई है लॉकडाउन के अंदर, लेकिन एक बड़ा मसला आन पड़ा है कि आखिर किस तरह से हम इस बढ़ती हुई बेरोजगारी और इकोनॉमी को पहुंचे नुकसान को पूरा कर सकते हैं। भरपाई के रास्ते बिल्कुल बंद नजर आते हैं और उसके साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को अनथक मुश्किलात भी हैं, सयाहत का सेक्टर भी ठप है और साथ में अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इस साल की गर्मियों ने हमें सब कुछ भुला दिया। गो हम हर तरफ से हाथ ही धो बैठे और इतने हाथ धोए कि रास्ता कोई नजर नहीं आता। सियासी सतह पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक इस तरह का इस वक्त निजाम कायम है कि बहुत कम मौके मिलते हैं कि कोई लीडर निकले जो जाकर के आवाम के मसाइल को हल कर सके। हमारे साथ बहुत ही सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर भी कह सकते हैं और अगर हम सीपीआईएम की बात करते हैं तो सीनियर जो हमारे लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब इस वक्त लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारगामी साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तारगामी साहब, सबसे पहले तो आज हम बात आपसे यही करना चाहेंगे कि क्या नजर आता है आपको जम्मू कश्मीर के यूथ का मुस्तकबल? जहां तक अभी आपने खाका पेश किया जी, मुझे लगा कि आप खुद ही तजिया निगार भी हैं, खुद ही जवाब भी देते हैं, सवाल भी करते हैं। ऐसा लगा मुझे जी, क्या आपने पूरा नक्शा ही खींचा कि हालत क्या है हमारी रियासत की, जी, खास तौर पर वादी कश्मीर की। जी, देखिए, जहां तक इस सूरत हाल का ताल्लुक है, ये हमारी एक बदनसीबी है कि जो भी हुआ हमारे साथ 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक, जी, वो हमारे दुश्मनों को भी नसीब न हो। जी, ऐसा बर्ताव रखा गया हमारे साथ, ऐसा खिलवाड़ किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ, आईनी हुकूक के साथ। जी, तो लाजमी तौर पर हमारी जिंदगी का कोई शोबा रहा नहीं जो मुतासिर नहीं, और मेरी नजर में कोई हिस्सा नहीं है हमारी आबादी का पूरी अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे कश्मीर वादी तो है ही, निशाने पर जम्मू भी और लद्दाख रीजन भी, ये भी, करगिल भी। जी, इस फैसले में जिसे मैं अहमकाना फैसला करार देता हूँ, मुजरिमाना फैसला भी कहूंगा तो कम नहीं, ज्यादा नहीं होगा। जी, जी, ये किया गया ऐसा कि हमारी हर जो भी शोबा है उसे वो मुतासिर हुआ और बहुत हद तक खराब हुआ। जी, जी, इकोनॉमी को आप देख लीजिए, जैसा कि अभी आपने कहा, जो कलीदी शोबे हैं हमारी इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, जाफरान और इसके अलावा सब्जियां उगाने का सिलसिला और साथ ही साथ उनकी मार्केटिंग का सवाल। लास्ट ईयर पर आप नजर डालिए और बताइए हमें कि हमारे हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स, ग्रोवर्स का क्या हाल रहा, उस प्रोड्यूस का क्या बना। अभी भी जो कुछ ईयर का माल है, मेवा है, वो अभी भी कोल्ड स्टोरेज में बंद पड़ा है। शायद मार्केट तक पहुंचने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा ग्रोवर्स को। जी, 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 जी। और इसके अलावा आप देख लीजिए तो जम्मू में भी यही हाल है। चाहे आपका लास्ट ईयर कितनी बर्बादी हो गई वहां की जो शाली वो प्रोक्योर नहीं हुई, वेजिटेबल उसको मार्केट तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां भी हाहाकार मची है किसानों की सफू में।
और दूसरा शोबा, जो सबसे बड़ा शोबा जिसके बारे में कहा जाता है कि लाखों लोग उसके साथ मुंसलिक, वो टूरिज्म है। जी जी। वो तो सरकार ने अपने हुक्मनामे के जरिए जानबूझकर उसको तहस नहस किया। जी। वो जानबूझकर मैं इसलिए कहूंगा कि याद कीजिए वो दिन जब यहाँ से यात्रियों को भगाया गया, याद कीजिए वो दिन जब यहाँ से होटलों से टूरिस्टों को निकाला गया, बसों में बिठाया गया, मजबूरन घर भेजना पड़ा। जी। याद कीजिए कि ये जो हमारे टूरिस्ट सेंटर्स हैं, होटल्स हैं, उनको जेल खानों में क्या क्या पूछताछ के मराकज में तब्दील किया गया कई जगहों पर। जी जी। कहने का ये मतलब है कि कहाँ टूरिज्म है। जी जी जी। शिकारा वालों से यहाँ जाइए श्रीनगर में और शिकारा वाले पूछ लीजिए। जी जी। आप बेचारा जो टैक्सी वाला है जिसने लोन पर ये लोन ले लिया है बैंक से और फिर स्कूटर ऑटो रिक्शा खरीदा है, आप उनकी हालत देख लीजिए क्या हाल है। जी। होटलों में काम करने वाले हैं, अपार्टमेंट जो मालिक लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका क्या हाल है। जी जी। और जो हमारा शोबा है, दुकानदारी है, छोटी छोटी तिजारत है जम्मू में, यहाँ उसका क्या बना। जी। लॉकडाउन तो कल पूरी दुनिया में हुआ या इस मुल्क में हुआ, हमारी रियासत में हुआ, वो तो सेहत इमरजेंसी की वजह से कुछ हुआ। जी जी। लेकिन जो लॉकडाउन कश्मीर पर, जम्मू पर, हमारी रियासत पर नाफिज किया गया, लागू किया गया, वो तो एक पॉलिटिकल क्रैकडाउन है। जी। वो तो यहाँ की सियासी सरगर्मियों को मचल ही नहीं, जो भी सियासत के नाम पर जो भी पार्टियां हैं, छोटे बड़े ग्रुप्स हैं, जी जी, उनको कादोबंद और उनकी एक्टिविटीज पर आज भी रुकावटें हायल है। जी जी। आज भी रुकावटें हायल है। आपको याद दिलाऊंगा कि अभी किंग लीडर ने 5 अगस्त को मीटिंग बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन कर्फ्यू नाफिज किया गया श्रीनगर में, रेस्ट्रिक्शन आयद की गई। आपने अभी एक और शोबे का नाम ले लिया, हैंडीक्राफ्ट, जिसमें लाखों लोग हैं दूर गांवों में, चाहे बड़गाम है, कुलगाम है, शुपियान है, कुपवारा है, गांधरबल है और जगह है, पुलवामा है। अरे मेरे भाई, जो आर्टिजन लोग हैं जिस पर हमें नाज है, जो हमारी आइडेंटिटी रही है पूरी दुनिया में, जी जी, उनके घरों में डाउनटाउन में जाइए, उनका हाल देख लीजिए। बिल्कुल चूल्हे नहीं जलते, कुछ नहीं है, भुखमरी के शिकार हैं वो। जी। और सरकार, उन्होंने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया कि हम पैकेज देंगे। वो पैकेज किनको दिया? हमारे आर्टिजन के लिए नहीं है, हमारे उस कैजुअल लेबर के लिए वेजेस नहीं है, नीड बेस्ड वेजेस नहीं है। और हमारे पास जिसने स्क्रीन भेजी है, पीएचई के जो भी है उनके स्ट्रक्चर उसको चलाने के लिए अपनी जमीन की दे दी, लेकिन वो कैजुअल लेबर लगने का वादा था, वो वादा नहीं रहा। और जो लगे भी कहीं कहीं पर उनको आज तक भी वेजेस नहीं है। सही फरमाया। वर्कर्स का आप देख लीजिए, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, अभी हेल्पर्स टू सुपरवाइजर, पिछले 1 साल से उनको वेजेस नहीं है। अफसोस भी है और शर्मनाक भी है। जी जी। और फिर सरकार कहे हमें, कभी गवर्नर साहब कहे कि हम इतने हजार, दूसरा गवर्नर साहब आगे 50,000, 50,000 कहाँ, डोमिसाइल का काम तो लागू किया गया। अब कितने दुनिया के और बाकी रियासतों से लोग आ जाएंगे नौकरी ढूंढने के लिए। जी। यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? जम्मू के लोगों को, नौजवानों को, कश्मीर के नौजवानों को। जी। ये ऐसी दर्दनाक कहानी है। क्यों चाहिए और फिर चाहिए। बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुझे उम्मीद है, और फिरौनियत भी नहीं रही है, तो लाजिमी तौर पर ये जबर का दौर, जुल्म का दौर भी अगर हाकिम बदले नहीं तो ये भी नहीं रहेगा। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी 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 जी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये थे सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जो बेरोजगारी के हवाले से उन लोगों की बात कर रहे थे जो लोग इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं।
जी हां नाज़रीन, अगरचे बेरोजगारी के हवाले से, कैजुअल लेबर्स के हवाले से, नीड बेस के हवाले से हमने अपने कई प्रोग्रामों में बात की और यह उम्मीद जग उठी थी कि शायद कैजुअल लेबर्स के हवाले से या नीड बेस के हवाले से सरकार ने जो फाइल तलब की है उस पर फौरी कोई फैसला आएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा आए हैं वो इस मामले में बहुत ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि वो सियासत के अंदर भी रहे हैं और उन्होंने सियासत के अंदर रह करके कई एक उथल पुथल भी देखे हैं। अवाम को राहत देने के लिए वो बड़ी कोशिशें कर सकते हैं, ऐसा नाकदीन का मानना है। नाज़रीन इकराम, जहां आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे अपने हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की, सयाहत की या दीगर शोबों की, तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों अगर आपको याद होगा कि कुछ प्रोग्राम्स हमने ऐसे भी किए, उन प्रोग्राम्स के जरिए हमने अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश की थी या यूं कहें कि उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि हमारा हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर जो है दोनों शोबे मुनस्सर करते हैं बाहरी दुनिया पर कि माहौल कैसा है, किस अंदाज में हमारा ये मेवा या बाकी चीजें जो है वो बाहर पहुंच सकती हैं। चूंकि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद आपको यह मालूम होना चाहिए कि बाहरी दुनिया से हमारे राब्ते जो हैं, खासकर हम कमर्शियल फ्लाइट्स की बात करते हैं, कमर्शियल ट्रेन्स की बात करते हैं, कमर्शियल बसेस की बात करते हैं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और कोविड-19 शायद हमें बहुत कुछ और भी सिखा के छोड़ देगा। और ये सारी सीख जो हम ले रहे हैं ये शायद आने वाले कल में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उनके लिए एक नया चैलेंज साबित हो सकता है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि केटीवी उर्दू में हम अक्सर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिन प्रोग्राम्स के जरिए हम कोशिश करते हैं अपने लोगों तक मन की वो बात पहुंचाने की जिससे कम से कम लोगों को यह अंदाजा हो सके कि उनके घर की कोई बात हो रही है। तामीर और तरक्की के हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि तामीर और तरक्की तभी मुमकिन हो सकती है जब अवामी शराकतदारी किसी जगह पर उसमें शामिल हो जाए, और अवामी शराकतदारी तभी जाकर के शामिल हो सकती है जब उस तरह का माहौल पनप पाए। उस तरह का माहौल तभी पनप पा सकता है जब उसमें किसी जगह पर आपको कोई राह दिखाने वाला हो, चूंकि हमारी पूरी कौम अपनी राह भटक चुकी है। और ऐसे में इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तज़ब्ज़ुब के माहौल में आम जवान है, जिसका एतबार सियासत से भी उठ रहा है, लीडरशिप से भी उठ रहा है, और उसके साथ साथ जिंदगी के हर एक शोबे से उसका दिल फिर सा गया है, इस सब को वापस लाना उतना आसान नहीं जितना हम आम लफ्जों में कहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी दिक्कत यह रही है कि हमारे पास अपने जो कुदरती वसाइल हैं वो शायद सही मानों में हम इस्तेमाल करने की पोजीशन में न कभी थे या न कभी हो सकते हैं। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उतनी गुंजाइश नहीं है कि लोगों को एडजस्ट किया जा सके। घराने ऐसे हैं नाजरीन जहां पर इस वक्त लोगों को न सिर्फ जान के लाले पड़े हुए हैं बल्कि उसके साथ साथ कोविड-19 ने उनकी जिंदगियों को और ज्यादा हराम करके रखा है। यहां तिब्बी माहिरीन की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारे सामने बेमिसाल ऐसी चीजें हैं जो देख करके इंसान परेशान हो ही जाता है, और हो क्यों ना, जहां आपके बड़े से बड़े तबीब भी कोविड-19 का शिकार होकर के जिंदगी से हाथ धो बैठे। ऐसे में आम इंसान अपने आप को महफूज रखे तो रखे कैसे? बाजार तो यहां पे खुल गए, चहलकदमी भी अब देखने को मिलती है, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर इस चीज को गैस कर लेना कि कारोबार जिंदगी बहाल हुआ शायद मुमकिन बात नहीं हो सकती है। जिन 5 चीजों का ऐलान यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया, उन 5 चीजों को लेकर के अगर सही मानों में कश्मीर को आगे चलाना है तो बहुत कुछ जमीनी सतह पर करना होगा। उसमें जब हम कश्मीरियत की बात करते हैं तो कश्मीरियत को बहाल करना होगा, उसमें जब हम सूफियत की बात करते हैं तो सूफियज्म को बहाल करना होगा, उसमें जब हम जम्मू कश्मीर की कुल हम तरक्की की बात करते हैं, खवातीन को पूरी तरह से खुद कफील करने की बात करते हैं, जवानों को बेरोजगारी के खात्मे के हवाले से नई राहें और दिशाएं दिखाने की बात करते हैं, तो इन चीजों पर अमल करने के लिए थोड़ा वक्त भी चाहिए। लेकिन इस वक्त के दौरान जो सबसे बड़ा मामला यह है वो ये है कि कई घराने ऐसे हैं जो इसको बहुत ज्यादा मुश्किलात के बीच में हैं।
जब हम सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर्स की बात करते हैं जो हमारे साथ वक्तन फौक्तन बातें करते हैं, जैसे कि आज मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने शायद अपना इलेक्शन कभी भी नहीं हारा होगा। मुद्दा यही था उनका कि जब भी वो चुनाव में गए तो उन्होंने आम आदमी की बात की, आम आदमी के लिए लड़ने के लिए बाहर भी निकले और हमेशा ही अपोजिशन में बैठे रहे, कभी भी वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बने और कभी उन्हें मिनिस्ट्री को यहां पर नहीं थामा। आज अगर वो भी आपको कहीं पर परेशान हाल नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि सियासत कहीं सही दिशा की तरफ नहीं बह रही है और सियासत के ना होते हुए जो आम आदमी की एक्सेस है वो बड़े बड़े दफातर तक नहीं हो पा रही है, जिसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है कि लोगों के कामकाज हो सके। लोग परेशान इसलिए हैं कि उनकी बात करे कौन। जब बात करने की बात आती है तो आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करने के मूड में ही नजर नहीं आते। जी हां नाज़रीन, जब बात करते हैं हम यहां पर बेरोजगारी के खात्मे की, जब हम बात करते हैं यहां पे कि दिशा कौन दिखाए, रास्ता कौन दिखाए, तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको पता होना चाहिए कि जैसे अभी मोहम्मद यूसुफ तारगामी बता रहे थे कि एक और कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से लीडरशिप एक जगह पर जमा हो जाए और लाहे अमल तय करे कि क्या होगा कश्मीर का मुस्तकबिल, किस तरीके से यहां पर सियासी सरगर्मियों को शुरू किया जा सकता है। इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर 4 अगस्त 2020 की हम बात करते हैं, यहां एक मीटिंग तलब करने की कोशिश की थी ताकि हिकमत अमली पर कोई इस तरह का फैसला हो सके कि यहां के लोगों को एक सियासी राहत मिल सके। लेकिन बकौल मोहम्मद यूसुफ तारगामी यहां पे कर्फ्यू नाफिज किया गया और लीडरान को मिलने नहीं दिया गया और हकीम मोहम्मद यासीन ने भी कल के इंटरव्यू में यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि सियासतदान अगर बाहर निकले बात करने के लिए तो निकलने कौन देता है। जबकि जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, दीगर जमातों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये खुद निकलना नहीं चाहते। अब हकीकत यह है कि अगर सही मानों में हम इन लीडरान में से किसी भी लीडर से कहते हैं कि आप अपने घरों से बाहर आइए तो वो ये कहते हैं कि वो अपने घरों के अंदर नजरबंद हैं। वहीं लीडरान का ये भी मानना है कि सियासी कायदीन जितने भी इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं या घरों के अंदर नजरबंद हैं, जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता यहां पर कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद यहां पर सियासी मंजरनामा इतना बदल गया है कि आम आदमी अब बिल्कुल सोच भी नहीं पाता कि किस तरीके से हम अपने जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ी दिशा निकाल सकें, बड़ा रास्ता देख सकें। इस हवाले से सियासी बयानात की बारिशें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि सियासी महाज खामोश हैं। शाह फैसल जैसे लोग भी उकता करके अपनी कुर्सियां छोड़ रहे हैं और सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जहां वो आवाम तक पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि अपनी पार्टी बनती है जिसमें अल्ताफ बुखारी वजीर आजम से 2 मरतबा मुलाकात होते हैं और उसके बाद उन्हें भी यह लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल शायद जल्दी बन जाएगी, यहां पर आवाम का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि डीलिमिटेशन से पहले यहां पर चुनाव होना बिल्कुल नामुमकिन है, जैसे वजीर आजम ने लाल किले की फसील से कह दिया। लेकिन यह भी यकीन किया जाता है कि एक नया पॉलिटिकल बदलाव कश्मीर में जरूर आने वाला है और इस बदलाव में क्या कुछ मिलने वाला है यह बातें भी सोचने वाली होंगी। लेकिन जो भी लीडरशिप अब सामने आएगी उसे न सिर्फ अवाम में अपने आप को प्रूव करना होगा, अपनी एबिलिटीज को दिखाना होगा, बल्कि कई लीडरान का यह भी मानना है कि अगर पॉलिटिकली किसी जगह पर मरकज को लगा कि यहां के लीडरान ने सिर्फ लूट खसूट किया है तो वो उस चीज को आकर के प्रूव करें। और कई लीडरान ने यह भी इल्जाम लगाया कि सिर्फ इल्जाम ही होते हैं, जुर्म तब तक नहीं बनते जब तक उनको पूरी तरीके से वाज़ा ना कर दिया जाए, यानी कि सबूत समेत पेश ना किया जाए। बहरकैफ मामले सियासत के हैं, इस पर ज्यादा बात करनी शायद इस वक्त मुनासिब नहीं होगी। कुछ सीनियर सियासतदान जब हमारे साथ ही इसी स्टूडियो में बैठ करके बात करेंगे और उनसे भी जब पूछेंगे कि आप पर जो इल्जामात लगाए गए हैं आप इनके बारे में अपनी राय या अपनी सफाई दें तो शायद वो हमसे ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल लेबर्स के मामले को लेकर के, हॉर्टिकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर के कई एक मामला थे, सयाहत को लेकर के कई मामला थे और लोगों का यह मानना है कि सरकार की तरफ से जो पैकेज देने की बात की गई थी या जो राहत रसानी की बात की गई थी, 1,000 रुपया अकाउंट में आने से
4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के लॉकडाउन का खर्चा नहीं निकाला जा सकता। मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए बेशक एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करना होगा, जिसमें न सिर्फ यहां पर लोगों का एतमाद बहाल किया जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ जो डिफंक्ट शोबे हैं उनको फंक्शनल करने के लिए एक ऐसा पैकेज जरूर आना चाहिए जिसमें यहां की सयाहत के शोबे को भी फरोग मिल सके, यहां के दस्तकारी के शोबों को भी फरोग मिल सके, और इसके साथ साथ जो इस साल खुश्क साली की वजह से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बड़े नुकसान उठाने पड़े, उनकी भी भरपाई हो पाए, ताकि आम आदमी राहत की सांस ले सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज।